हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। स्टूडेंट, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 8 न्यू आर.एस. अग्रवाल मैथमेटिक्स बुक 1 का चैप्टर नंबर 7 जो कि है ऑपरेशंस ऑन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। प्रीवियस वीडियो की बात करें तो उसमें हमने फर्स्ट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ा था जो कि था a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और आज हम लोग इस वीडियो में अलजेब्रिक आइडेंटिटी 2 और 3 को पढ़ने वाले हैं, यानी हम लोग दो और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे। उनका हम लोग अलजेब्रिक प्रूफ, ज्योमेट्रिक प्रूफ करेंगे। देन उसके बाद हम लोग यहाँ पर उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को लेंगे। देन उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज 7C का सॉल्यूशन करेंगे अगले वीडियो में। ठीक, तो आइए स्टार्ट करते। देखिए यहाँ पर आइडेंटिटी जो 2 है वो क्या दे रखा है, यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब देखिए यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab लिखिए, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। दोनों चीजें सेम है, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग अलजेब्रिक प्रूफ करेंगे। ठीक, तो अलजेब्रिक प्रूफ में हमें क्या करना होता है कि हमें यहाँ पर एलएचएस को लेकर और अलजेब्रिक रूल का प्रयोग करके हम लोग को आरएचएस लाना होता है। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग बात करें यहाँ पर एलएचएस की। देखिए फ्रॉम एलएचएस की बात करें तो यहाँ पे एलएचएस से हमें क्या मिल रहा है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक, अगर हम लोग इस ए माइनस बी का होल स्क्वायर को एक्सपेंड करें तो क्या मिलेगा, हमें ए माइनस बी मिलेगा मल्टीप्लाई ए माइनस बी मिलेगा। क्यों? क्योंकि देखिए एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, एक्स मल्टीप्लाई एक्स। तो यहाँ पर ए माइनस बी का होल स्क्वायर भी क्या होता है, ए माइनस बी का मल्टीप्लाई ए माइनस बी के साथ ही होगा। ठीक ना। अब देखिए इसके लिए हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पे ये भी बाइनोमियल है, ये भी बाइनोमियल है, तो दो बाइनोमियल का प्रोडक्ट वाला हम लोग यहाँ पे रूल लगाएंगे। देखिए इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इस ए का इस ए माइनस बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस बी का इस ए माइनस बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए यहाँ पर ए मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर ए माइनस बी और माइनस बी का मल्टीप्लाई करेंगे ए माइनस बी के साथ। ठीक, तो यहाँ पर हमें देखिए क्या मिल रहा है, ए इंटू ए स्क्वायर, ए मल्टीप्लाई माइनस बी क्या हो जाएगा, माइनस ए बी। माइनस क्यों आया, क्योंकि देखिए ये माइनस था ये प्लस था, तो यहाँ पर अनलाइक साइन का जो प्रोडक्ट होता है ना क्या होता है, निगेटिव होता है। उसी तरह से देखिए माइनस बी है और ये प्लस ए है, तो यहाँ पर ये माइनस बी ए लिखिए या फिर ए बी लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, और ये माइनस बी इंटू माइनस बी ये सेम साइन है ना, तो यहाँ प्लस आ जाएगा और ये बी इंटू बी क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग क्या, देखिए ए स्क्वायर को तो एच टी है, क्योंकि ए स्क्वायर और कोई टर्म नहीं है, तो यहाँ पर ए स्क्वायर को एच टी रखिए। माइनस ए बी और माइनस बी ये दोनों चीजें क्या है, सेम है, क्योंकि बी ए बराबर क्या होता है, ए बी होता है, यानी प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज कम्यूटेटिव। ठीक ना, यानी कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करते हैं वो, तो इसलिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि बी ए की जगह पे ए बी लिख सकते हैं। अगर हम लोग बी ए की जगह पे ए बी को रिप्लेस करें तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा, ये भी ए बी हो जाएगा और ये भी ए बी हो जाएगा, यानी इन दोनों को जोड़ के क्या मिल जाएगा हमें, माइनस 2ab और यहाँ पर प्लस का आ जाएगा बी स्क्वायर। ठीक, और जो कि किसके इक्वल है, आरएचएस के इक्वल है, यानी राइट हैंड साइड के इक्वल है, जो कि यहाँ पर आइडेंटिटी में जो दिया गया था राइट हैंड साइड उसके इक्वल हमने एलएचएस को सॉल्व करके आरएचएस के इक्वल ला दिया। यानी इसका मतलब क्या है, यहाँ पे एलएचएस जो है ये किसके इक्वल है, आरएचएस के इक्वल है। और कुछ इस प्रकार से आपको क्या कर लेना है, कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ पर ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का अलजेब्रिक प्रूफ करना है। ठीक, अब बात करते हैं यहाँ पर ज्योमेट्रिक प्रूफ की। देखिए ज्योमेट्रिक प्रूफ में के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ए साइड वाले का स्क्वायर लेंगे, ठीक ना, और उसको स्प्लिट करेंगे। ठीक, कुछ इस प्रकार से देखिए यहाँ पर मान लीजिए मैंने एक स्क्वायर ले लिया कुछ इस प्रकार से। ठीक, अब इसमें क्या है कि यहाँ पर सभी साइड लेंथ क्या है, यहाँ पर सभी साइड लेंथ यहाँ पर ए यूनिट है। ठीक ना, ए यूनिट है, ये भी क्या है, ये ए यूनिट है। ठीक, अब देखिए हम लोग अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर यहाँ से हम लोग स्प्लिट करेंगे। अगर यहाँ से स्प्लिट करें तो ये वाला पार्ट हो जाएगा मान लीजिए बी। ठीक, और यहाँ पर इसको स्प्लिट करें तो यहाँ से ये पार्ट कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। उसी तरीके से हम लोग इतना ही स्पेस लेकर यहाँ से और यहाँ से स्प्लिट करें तो ये भी बी हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक, और हम लोग ऐसा स्प्लिट क्यों कर रहे हैं, देखिए अभी आपको पता चल जाएगा। देखिए यहाँ से अगर इसको ऐसे मिला है तो ऐसे हमें लाइन मिल रहा है, और इसको ऐसे मिला है तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से हमें जो है फिगर स्प्लिट होते हुए दिख रहा है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर अगर ये बी है तो ये भी बी होगा, अगर ये बी है तो ये भी बी होगा। ठीक, अब यहाँ पर मैं बात करूँ, अगर पूरा लेंथ अगर ए है ये और इतना बी है तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, इस पूरे वाले में से इस बी को घटा दे तो ये वाली लेंथ मिल जाएगा हमें, यानी ये लेंथ हो जाएगा ए माइनस बी, यानी यहाँ से यहाँ तक लेंथ क्या हो जाएगी, ए माइनस बी हो जाएगी। ठीक, उसी तरीके से अगर ये पूरा लेंथ ए है और ये लेंथ बी है तो ये वाला लेंथ कितना आ जाएगा, ए माइनस बी आ जाएगा। मतलब यहाँ से
यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ क्या आ जाएगा, ए माइनस बी आ जाएगा। उसी तरीके से देखिए, जब ये ए माइनस बी है तो यहाँ पर ये भी ए माइनस बी ही होगा, ए माइनस बी होगा, ठीक, कुछ इस प्रकार से। और ये भी क्या हो जाएगा, ये भी ए माइनस बी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हमें दो स्क्वायर मिल रहे हैं, पहला स्क्वायर तो ये है और दूसरा स्क्वायर ये है। इस स्क्वायर की प्रत्येक साइड कितनी है, ए माइनस बी, और इस स्क्वायर की प्रत्येक साइड कितनी है, बी स्क्वायर, मतलब बी है। तो यहाँ पर हमें फाइंड आउट क्या करना है, यहाँ पर ए माइनस बी का होल स्क्वायर फाइंड आउट करना है, जो कि कहाँ से मिलेगा, हमें इस वाले स्क्वायर के एरिया से मिलेगा, ठीक ना। यहाँ पर साइड ए माइनस बी है तो इसका स्क्वायर कर तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर मिल जाएगा, ठीक। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ये जो हमने स्क्वायर बनाया है ना बड़ा वाला, इसको हम लोग सबसे पहले यहाँ पर कोई एक नाम दे देंगे, ठीक ना। जैसे यहाँ पे मान लीजिए सपोज दैट मैं इसको ए मान लेता हूँ, इसको बी मान लेता हूँ, इसको सी मान लेता हूँ और इसको डी मान लेता हूँ, ठीक। देन उसके बाद ये ई हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा, और ये यहाँ पर जी हो जाएगा, और ये यहाँ पर एच हो जाएगा, और ये आई हो जाएगा, ठीक ना। जैसा आपके बुक में है वैसा मैं बिल्कुल इसलिए कर रहा हूँ सो दैट आप बुक से भी अगर समझना चाहे तो समझ ले, ठीक ना। देखिए अब यहाँ पर हमने इसको क्या कर दिया, सभी को यहाँ पर सभी पॉइंट जो थे उनका हमने एक नाम दे दिया। अब यहाँ पर बात करें इस ए बी सी डी का स्क्वायर का एरिया हमें फाइंड आउट करना है, इस टोटल स्क्वायर का, ठीक। और देखते हैं क्या मिलता है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे कंसीडर अ स्क्वायर ए बी सी डी in which side length is equal to a यूनिट। ए यूनिट साइड लेंथ वाला हमने एक पहले स्क्वायर बनाया था, उसके बाद हमने क्या किया, स्प्लिट किया था इसको। यहाँ पर लिखेंगे स्प्लिट द साइड इनटू टू पार्ट्स बी एंड बी यूनिट एंड ए माइनस बी यूनिट, ठीक ना। यहाँ पर आपको क्या करना है कि ये प्रत्येक साइड को हमें क्या कर लेना है, यहाँ पर स्प्लिट कर लेना, यहाँ पर बी यूनिट में और ए माइनस बी यूनिट में, और इन दोनों को यदि जोड़ेंगे हम लोग ना तो यहाँ पर अगेन हमें ए ही मिल जाएगा, ठीक ना। तो देखिए अब हमने क्या कर लिया, यहाँ पर ए यूनिट का स्क्वायर ही बना लिया, इसको स्प्लिट भी कर लिया। तो इस तरह हमें यहाँ पर जो यहाँ पर फिगर मिल रहे हैं, यहाँ पर दो रेक्टेंगल मिल रहे हैं, दो स्क्वायर मिल रहे हैं, इसी पे हमें काम करना है। देखिए हम लोग इसके लिए करेंगे क्या, सबसे पहले हम लोग निकालेंगे क्या, यहाँ पे एरिया निकालेंगे। यहाँ पर ए ई एफ और एच का क्यों निकाल रहे हैं इसको, क्योंकि यहाँ पर हमें एलएचएस मिल जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक। तो यहाँ पर लिखेंगे एरिया ऑफ अ स्क्वायर ए ई एफ एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर साइड मल्टीप्लाई साइड, और यहाँ पर इस स्क्वायर का साइड कितना है, ए माइनस बी, तो यहाँ पर ए माइनस बी मल्टीप्लाई ए माइनस बी करे तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर मिल जाएगा, ठीक। अब इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इस पूरे स्क्वायर का एरिया निकालेंगे, ठीक। यानी स्क्वायर एरिया ऑफ स्क्वायर ए बी सी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से ए बी सी डी एरिया, ए बी सी डी जो स्क्वायर है इसका साइड क्या है, ए है, तो यहाँ पर एरिया क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। ए स्क्वायर यूनिट स्क्वायर लिख दीजिए यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, ठीक। अब बात करते हैं यहाँ पे, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें यहाँ पर इस वाले का एरिया, इस वाले का एरिया और इस वाले का एरिया निकालना है। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर एफ जी सी आई, एफ जी सी आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर यूनिट स्क्वायर आ जाएगा। क्यों बी स्क्वायर यूनिट स्क्वायर आ रहा है यहाँ पे, क्योंकि देखिए यहाँ पर साइड क्या है, स्क्वायर की साइड जो है यहाँ पर बी है, इसलिए यहाँ पर एरिया बी स्क्वायर यूनिट स्क्वायर आ जाएगा, ठीक। उसी तरीके से हम लोग क्या करें, अब इन दोनों रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट करें। देखिए यहाँ पर एरिया ऑफ रेक्टेंगल ई बी जी एफ, ठीक ना। यहाँ पर ई बी जी एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए लेंथ यहाँ पर ए माइनस बी है, ब्रेड्थ क्या है, बी है, यहाँ पर ए माइनस बी मल्टीप्लाई बी कर देंगे, ठीक। और यहाँ पर इसको यदि हम लोग सॉल्व करें तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा, देखिए बी इंटू ए क्या हो जाएगा, ए बी, और बी इंटू माइनस बी क्या हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। उसी तरीके से हम लोग यहाँ पर एरिया ऑफ रेक्टेंगल एच एफ आई डी, ठीक ना, या डी एच एफ आई, यहाँ पे एच एफ आई डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे
ए माइनस बी जो कि लेंथ है और मल्टीप्लाई बी जो कि ब्रेड्थ है। तो यहाँ पर अगेन हमें क्या मिल जाएगा, ए बी माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों जो यहाँ पर रेक्टेंगल मिले थे ना, ये दोनों आइडेंटिकल थे, इसलिए दोनों का यहाँ पर एरिया जो है इक्वल आ रहा है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए हमें करना क्या है, हमें चाहिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब ये वाला एरिया हमें सिर्फ चाहिए, ये वाला एरिया हमें सिर्फ चाहिए। तो हम लोग इसको कैसे फाइंड आउट करें, इस बड़े वाले स्क्वायर के एरिया में से इन तीनों के सम का एरिया अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट कर दें तो यहाँ पर हमें ये वाला एरिया मिल जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे यहाँ पर एरिया ऑफ स्क्वायर ए ई एफ एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर, एरिया ऑफ स्क्वायर ए बी सी डी, एरिया ऑफ स्क्वायर ए बी सी डी। देन इसमें से माइनस क्या करेंगे हम लोग, इस बड़े वाले स्क्वायर के एरिया में से हम लोग क्या माइनस करना है, इसका एरिया, इसका एरिया और इसका एरिया, इन दो रेक्टेंगल का एरिया और एक स्क्वायर का एरिया हमें माइनस करना है। तो यहाँ पर लिख लेंगे, यहाँ पर इन तीनों को जोड़ के हमें माइनस करना, तो लिख लेंगे यहाँ पर एरिया ऑफ एफ जी सी आई, एफ जी सी आई प्लस एरिया ऑफ एच डी आई एफ या एच एफ आई डी, एच एफ आई डी प्लस एरिया ऑफ यहाँ पर ई वाला ई बी जी एफ, यहाँ पर ई बी जी एफ, यानी इन तीनों का एरिया जोड़ के यदि बड़े वाले एरिया में से घटा दे तो हमें ऑटोमेटिक ये वाला एरिया मिल जाएगा। ठीक ना, और हमें यही वाला एरिया चाहिए क्योंकि इसका एरिया क्या है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और हमें ए माइनस बी का होल स्क्वायर ही चाहिए। तो यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पर एरिया ऑफ स्क्वायर ए ई एफ एच क्या आ रहा है, यहाँ पर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो लिखेंगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर एबीसीडी क्या आ रहा है, इस पूरे स्क्वायर का एरिया क्या आ रहा है, ए स्क्वायर, तो यहाँ पर लिख लेंगे ए स्क्वायर और माइनस दे देंगे। ठीक, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इन तीनों के एरिया को जोड़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए इन तीनों के एरिया को यदि जोड़े तो क्या मिलेगा, यहाँ पे बी स्क्वायर लिखेंगे प्लस ए बी माइनस बी स्क्वायर प्लस ए बी माइनस बी स्क्वायर। इनको हमें जोड़ के क्या करना है, इस ए स्क्वायर में से सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक, अब देखिए कैसे करेंगे हम लोग, यहाँ पे देखिए इसको यदि हम लोग जोड़े, ये बी स्क्वायर प्लस में है, ये बी स्क्वायर माइनस में है, तो ये क्या हो जाएगा, ये दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे। ठीक, और ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये बी स्क्वायर यहाँ पर बच जाएगा और ये ए बी बच जाएगा। देखिए ए बी प्लस ए बी क्या हो जाएगा, टू ए बी, और यहाँ पर टू ए बी माइनस बी स्क्वायर मिल रहा है। ठीक ना, तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे देखिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या मिल रहा है, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए इस माइनस का इन दोनों से मल्टीप्लाई करो, देखिए क्या मिल रहा है, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी, और ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर, जो कि किसके इक्वल मिल रहा है, आर एच एस के इक्वल मिल रहा है हमें यहाँ पर। तो कुछ इस प्रकार से हमें यहाँ पर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी का यहाँ पे ज्योमेट्रिक प्रूफ करना था। ठीक ना, इसका एक अल्टरनेट मेथड भी होता है, उसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर क्या करें ना कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर में आप बी की जगह माइनस बी कर देंगे ना, तो वहाँ पे माइनस बी पुट कर देंगे, तो वहाँ पे आपको ऑटोमेटिक आपका वो प्रूफ मिल जाएगा। ठीक है ना, मतलब ए माइनस बी का होल स्क्वायर मिल जाएगा। ठीक, तो आई होप आपको अलजेब्रिक प्रूफ और ज्योमेट्रिक प्रूफ समझ में आया होगा। तो यहाँ पर चलिए कुछ क्वेश्चन करते हैं इस पे, देन हम लोग अलजेब्रिक आइडेंटिटी थर्ड पढ़ेंगे। ठीक, अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पर एग्जाम्पल बेस्ड ऑन द आइडेंटिटी ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। ठीक ना, अब देखिए यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, 4x माइनस सेवन वाई है और 4x माइनस सेवन वाई है, तो क्या हम लोग इसको लिख सकते हैं 4x माइनस सेवन वाई का होल स्क्वायर। ठीक, कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब इसका इससे कंपैरिजन करें तो यहाँ पर हमें a बराबर क्या मिल जाएगा, a बराबर मिल जाएगा हमें 4x, और b बराबर क्या मिल जाएगा, यहाँ पर b बराबर मिल जाएगा 7y। ठीक ना, और ये बीच में माइनस है, तो यहाँ पर बीच में माइनस एन रहने दें। देखिए यहाँ पर a 4x मिल गया और b 7y मिल गया, और हमें a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या पता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है यहाँ पे a स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, a की जगह 4x रखेंगे और b की जगह पे 7y रखेंगे और हमें आंसर मिल जाएगा। देखिए a यहाँ पर है तो a की जगह पे क्या रखेंगे 4x, तो 4x का होल स्क्वायर करेंगे माइनस टू मल्टीप्लाई a का काम कौन कर रहा है 4x, तो 4x रखेंगे, मल्टीप्लाई b का काम कौन कर रहा है 7y, तो 7y रख देंगे, और प्लस यहाँ पर b स्क्वायर है तो b का काम कौन कर रहा है 7y, तो 7y का होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक ना, कुछ इस प्रकार से आपको करना है। अब देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 4 का स्क्वायर करते क्या मिलेगा 16,
और x का स्क्वायर करें तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा एक्स स्क्वायर। 4x का होल स्क्वायर 16x स्क्वायर कैसे आया देखिए, यहाँ पर 4 और x दोनों मल्टीप्लीकेशन में, और a मल्टीप्लाई b का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर मल्टीप्लाई b स्क्वायर होता है। इसलिए यहाँ पर क्या करें, हम लोगों ने यहाँ पर कांस्टेंट को अलग मल्टीप्लाई किया और वेरिएबल को अलग मल्टीप्लाई किया तो हमें ये रिजल्ट मिला, ठीक। माइनस 2 4 जा 8, 8 7 जा 56, तो 56 लिखेंगे। x मल्टीप्लाई वाई एक्स वाई लिख दिए, क्योंकि हमने कांस्टेंट को एक साथ मल्टीप्लाई किया तो 56 आ रहा है, और यहाँ पर वेरिएबल को जब मल्टीप्लाई किया तो एक्स वाई आ रहा है, तो यहाँ पर माइनस 56 एक्स वाई हो जाएगा, ठीक। प्लस 7 7 जा 49 और y का स्क्वायर वाई स्क्वायर मिल जाएगा। कुछ इस प्रकार से हमें क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर मिल जाएगा, ठीक ना। अब बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, 3x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर मल्टीप्लाई 3x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर। अब आप देखिए, आप यहाँ पर चाहें तो इसका इन दोनों से मल्टीप्लाई करें, इसका इन दोनों से मल्टीप्लाई करें, इस क्वेश्चन में भी आप वैसे कर सकते थे, ठीक ना। लेकिन यहाँ पर हम लोग जब फॉर्मूला पता है तो हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक ना। देखिए यहाँ पर a का काम कौन कर रहा है, a का काम कर रहा है यहाँ पे 3x स्क्वायर, और ये b का काम कौन कर रहा है, b का काम कर रहा है यहाँ पे 4y स्क्वायर, ठीक। तो यहाँ पर a माइनस बी मल्टीप्लाई a माइनस बी बराबर क्या होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab और यहाँ पर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या करना है, ए और बी के जगह पर 3x स्क्वायर 4y स्क्वायर को पुट कर देना, ठीक। तो देखिए ए के जगह पे कौन काम कर रहा है 3x स्क्वायर, तो 3x स्क्वायर को पुट करेंगे और इसका स्क्वायर कर देंगे, माइनस 2 इंटू ए का काम कौन कर रहा है 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर रखिए, मल्टीप्लाई यहाँ पे 4y स्क्वायर कर दीजिए, और यहाँ पर देखिए प्लस है तो प्लस रखिए बी स्क्वायर, यानी बी का काम कौन कर रहा है 4y स्क्वायर, तो 4y स्क्वायर का होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, और x स्क्वायर का स्क्वायर करें, यानी x स्क्वायर का स्क्वायर करते हमें क्या मिलेगा, देखिए पावर का पावर रहने पर हम लोग पावर को मल्टीप्लाई करते हैं, आपने एक्सपोनेंट एंड पावर में सीखा होगा इसको। x का पावर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, माइनस 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, तो 24 लिखेंगे। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ही रहने देंगे, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल दोनों क्या है अलग अलग हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पर इसको एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ही रहने दिया। प्लस 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, और वाई स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिल जाएगा वाई का पावर 4 मिल जाएगा। और कुछ इस तरीके से हमें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर मिल जाएगा, ठीक। बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में हमें कुछ इस प्रकार से नहीं दिया गया, अब हमें डायरेक्ट ही दे दिया गया, ठीक ना। इसको अगर हम लोग a माइनस बी के साथ कंपेरिजन करें, a माइनस बी का होल स्क्वायर के साथ, तो यहाँ पर a बराबर क्या मिल जाएगा, a बराबर 3x मिल जाएगा और b बराबर मिल जाएगा यहाँ पे 2y, ठीक। अब यहाँ पर देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, यहाँ पर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक। तो देखिए यहाँ पर a और b की वैल्यू पुट करेंगे 3x और 2y, तो हमें ये वाला क्वेश्चन मिल जाएगा। और यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पे इसमें अगर a और b की वैल्यू पुट करें जो कि 3x और 2y है, तो हमें आंसर मिल जाएगा, ठीक ना। देखिए यहाँ पर a की जगह पे 3x लिखेंगे, 3x का होल स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई 3x मल्टीप्लाई 2y करेंगे, प्लस b की जगह पे क्या है 2y, तो यहाँ पर 2y का होल स्क्वायर कर देंगे, तो हमें क्या आंसर मिलता है, 3 का स्क्वायर 9, x का स्क्वायर x स्क्वायर, माइनस यहाँ पर 2 3 जा 6, 6 2 जा 12 और एक्स वाई, तो यहाँ पर एक्स वाई लिख देंगे, ठीक। प्लस 2 2 जा 4 और y का स्क्वायर y स्क्वायर हो जाएगा। कुछ इस प्रकार से हमें क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर मिल जाएगा। बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 की। देखिए अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 में क्या हमें यहाँ पर फ्रैक्शन दे रखा है, ठीक ना, तो हमें फ्रैक्शन से घबराना नहीं है। देखिए यहाँ पर इसको अगर हम लोग कंपैरिजन करें a माइनस बी का होल स्क्वायर के साथ, तो यहाँ पर a की वैल्यू क्या मिल रहा है, a की वैल्यू यहाँ पर मिल रहा है 3/4p, और यहाँ पर b की वैल्यू क्या मिल रहा है 5/6q मिल रहा है, ठीक। तो हम लोग क्या करेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर का यहाँ पर फॉर्मूला लिखे, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो देखिए a की वैल्यू क्या है 3/4p, तो 3/4p का होल स्क्वायर करिए, माइनस 2 मल्टीप्लाई a का काम कौन कर रहा है 3/4p और मल्टीप्लाई b का काम कौन कर रहा है 5/6q, ठीक। तो यहाँ पर हमने कुछ इस प्रकार से लिख लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस बी स्क्वायर है तो प्लस बी की जगह पे काम कौन कर रहा है 5/6q, तो इस 5/6q का होल स्क्वायर कर देंगे। अब यहाँ पर हमें करना क्या है, देखिए 3/4 का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और p का स्क्वायर p स्क्वायर, तो इस तरह लिख देंगे, ठीक। माइनस 2 से ये 4 जो है 2 टाइम में चला जाएगा, और यहाँ पर 3 से ये 6 जो है 2 टाइम में चला जाएगा, तो यहाँ पर क्या मिल रहा है, यहाँ पर हमें न्यूमरेटर में 5 मिल रहा है और डिनोमिनेटर में क्या मिल रहा है 2 2 जा 4 मिल रहा है, ठीक ना। और यहाँ पर p और q मिला, तो यहाँ पर pq
मल्टीप्लाई करके यहाँ पर पी क्यूब लिख देंगे, ठीक है, पी और क्यू का मल्टीप्लाई करके यहाँ पर पी क्यूब लिख देंगे, ठीक। प्लस है यहाँ पे देखिए 5 का स्क्वायर 25 और 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा यहाँ पे 36 हो जाएगा। तो यहाँ पर और क्यू का स्क्वायर क्या हो जाएगा क्यू स्क्वायर। तो कुछ इस प्रकार से हमें आंसर मिल जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 के लिए, ठीक। तो आई होप आपको ये चारों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। यहाँ पर आइडेंटिटी a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab पर कुछ इस प्रकार का भी क्वेश्चन बनता है। और इसको कैसे करते देखिए यहाँ बताता हूँ मैं आपको। 47 का स्क्वायर है, अब देखिए ना कि 47 के जस्ट बाद यहाँ पर 10 का मल्टीपल कौन आ रहा है 50, और ये 50 से कितना कम है 3 कम है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 50 माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब यदि मैंने इसको 47 को 50 माइनस 3 का होल स्क्वायर लिख दिया तो यहाँ पर अगर मैं इसको a माइनस बी के साथ कंपेयर करूँ, a माइनस बी का होल स्क्वायर के साथ कंपेयर करूँ तो यहाँ पर a बराबर क्या मिल जाएगा 50 और b बराबर क्या मिल जाएगा 3 मिल जाएगा। अब हमें क्या करना है यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर का यूज करना है, ठीक ना। यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पर a का स्क्वायर कर तो क्या मिलेगा 50 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर करें तो क्या मिलेगा 3 का स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई a का काम कौन कर रहा है 50 मल्टीप्लाई b का काम कौन कर रहा है 3। तो यहाँ पर 50 मल्टीप्लाई 3 कर दिया। अब देखिए यहाँ पर 50 का स्क्वायर करते क्या मिलेगा 50 का स्क्वायर मिलेगा 2500 प्लस 3 का स्क्वायर क्या मिलेगा 9 और यहाँ पर माइनस इन तीनों का मल्टीप्लाई तो क्या मिलेगा देखिए 2 3 जा 6 6 5 जा 30 यानी 300 मिल जाएगा, ठीक ना। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि देखिए यहाँ पर इन दोनों को अगर ऐड करें तो क्या मिलेगा 2509 मिल जाएगा और माइनस 300 करें तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा देखिए यहाँ पर हमें मिल जाएगा 9 माइनस 0 9 0 माइनस 0 इक्वल टू 0 25 माइनस 3 इक्वल टू 22 यानी 2209 मिल जाएगा हमें 47 का स्क्वायर, ठीक। तो देखिए कुछ इस प्रकार से हम लोग आइडेंटिटी का यूज करके हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं यहाँ पर कोई भी स्क्वायर हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक ना। अब बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 की, जो कि यहाँ पर कुछ एक अलग टाइप का क्वेश्चन है जो कि यहाँ पर सेम ही आइडेंटिटी सॉल्व होगा। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें यहाँ पर दे रखा है इफ x माइनस 1 बाई एक्स इक्वल टू 4 दे रखा है, देन हमसे पूछा जा रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि हमें पावर 1 से पावर 2 में जाना है। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में क्या बताया, जब भी आपको पावर 1 से पावर 2 में जाना हो तो आपको यहाँ पर दिए गए इक्वेशन का दोनों तरफ स्क्वायर कर लेना, ठीक ना। तो यहाँ पर दोनों तरफ स्क्वायर करके क्या मिलेगा एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर मिल जाएगा और इक्वल टू यहाँ पर 4 का स्क्वायर मिल जाएगा, ठीक। देखिए अब यहाँ पर a का काम कौन कर रहा है x और b का काम कौन कर रहा है a माइनस 1 अपॉन एक्स। तो यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है ना, तो यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला पुट करेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या मिल जाएगा a का स्क्वायर तो x का स्क्वायर करेंगे माइनस यहाँ पर 2ab होता है तो यहाँ पर माइनस 2 मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई 1 अपॉन एक्स कर देंगे, क्योंकि a का काम x कर रहा था तो x मैंने रखा, b का काम 1 अपॉन एक्स कर रहा था तो 1 अपॉन एक्स रख दिया और यहाँ पर प्लस करेंगे b स्क्वायर, तो b का काम कौन कर रहा है 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पर 4 का स्क्वायर क्या मिल जाएगा 16। अब देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर रखेंगे, यहाँ पर एक्स एक्स कैंसिल आउट हो जाए तो यहाँ पर माइनस 2 होगा और यहाँ पर 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर करके क्या मिलेगा 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर, ठीक, और इक्वल टू 16। अब ये माइनस 2 है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 2, मतलब ट्रांसपोज करें तो यहाँ पर प्लस 2 हो जाएगा तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमें मिल जाएगा 16 प्लस 2 इक्वल टू 18। यानी यही क्या है, यही क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आंसर है जो कि यहाँ पर पूछा गया था एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, ठीक ना। बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 की, जो कि देखिए यहाँ पर कुछ इस प्रकार से फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन 81x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर माइनस 72xy व्हेन x इक्वल टू 2/3 एंड y इक्वल टू 3/4। यानी हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट करना है और कब, जब यहाँ पर x बराबर 2/3 हो और y बराबर 3/4 हो। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में क्या बताया था, जब भी आपको एक्सप्रेशन दिया जाए और x और y जो दो वेरिएबल उनका हमें वैल्यू दिया जाए तो आपको यहाँ पर वैल्यू को डायरेक्ट पुट नहीं करना है, आपको पहले इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक ना, देन उसके बाद आपको वैल्यू पुट करना है, ठीक। तो सबसे पहले क्या करेंगे यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करेंगे। अब इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर 81 को देखें तो 81 किसका स्क्वायर होता है 9 का और x किसका स्क्वायर होता है x का। क्या हम लोग इसको लिख सकते हैं 9x का होल स्क्वायर, ठीक। उसी तरीके से प्लस लिखेंगे यहाँ पे 16 किसका स्क्वायर है 4 का तो 4 लिखिए, y स्क्वायर किसका स्क्वायर है y का तो यहाँ पर y लिख दीजिए और 4y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। देखिए माइनस है तो माइनस करिए, अब यहाँ पर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर तो मिलेगा, अब 2a भी हमें पता लगाना है। देखिए यहाँ पर पहले लिखेंगे 2 और मल्टीप्लाई, यहाँ पर इसको अगर a माना है और इसको b माना है तो यहाँ पर 9x मल्टीप्लाई 4y करिए, 9x मल्टीप्लाई 4y करिए, क्या देखिए यहाँ पर माइनस 72xy आ रहा है। देखिए
टू नाइन जा 18, 18 फोर 72, 72 इंटू एक्स वाई 72 XY आ जाएगा। ठीक, यानी यहाँ पर सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक ना। अब यहाँ पर फॉर्मूला कौन सा बन गया, देखिए यहाँ पर फॉर्मूला बन गया 9x² प्लस 4y² माइनस 2 इंटू 9x इंटू 4y, यानी a² प्लस b² माइनस 2ab बन गया, यानी a² प्लस b² माइनस 2ab बन रहा है। तो यहाँ पर इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 9x माइनस 4y का होल स्क्वायर। ठीक ना, यानी जो एक्सप्रेशन दिया गया था उसका सिंप्लीफाई करने के बाद हमें क्या मिला है, हमें 9x माइनस 4y का होल स्क्वायर मिला है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ पर x और y की जो वैल्यू दे रखा था उसको हम लोग पुट करेंगे। ठीक, देखिए क्या मिल रहा है यहाँ पर, बाई पुटिंग द वैल्यू ऑफ x एंड y वी गेट, हमें क्या मिलेगा यहाँ से, देखिए 9 इंटू 2/3 करेंगे क्योंकि x है यहाँ पर, तो 9 मल्टीप्लाई 2/3 कर दिए, माइनस 4 मल्टीप्लाई क्या करेंगे 3/4 करेंगे, तो 3/4 कर दिए। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, इसका स्क्वायर करें तो इसका स्क्वायर कर दिए। देखिए 3 से ये 3 टाइम में चला जाएगा 9, और ये 4 से 4 कैंसल आउट हो जाता है। देखिए यहाँ पर 3 2 जा 6 और माइनस यहाँ पर 3 1 जा 3, तो 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर मिल रहा है। अब यहाँ पर 6 माइनस 3 क्या होता है 3, तो 3 का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या मिल जाएगा, यहाँ पर 3 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर 9 मिल जाएगा, और यही क्या है आंसर इस क्वेश्चन नंबर 7 का। ठीक, तो आई होप आपको जो मैंने सेकंड आइडेंटिटी पर जो आपको क्वेश्चन कराए थे वो आपको समझ में आए होंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट आइडेंटिटी पे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर आइडेंटिटी थर्ड क्या है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यानी देखिए जब आपको यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दे रखा हो तो आप उसको यहाँ पर ए प्लस बी ए माइनस बी लिख सकते हैं, और यहाँ पर जब आपको ए प्लस बी ए माइनस बी दे रखा हो, ठीक है ना, यानी दो नंबर का सम और डिफरेंस का प्रोडक्ट दे रखा हो, तो उसको हम लोग कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक ना। अब यहाँ पर इसको हम लोग कैसे प्रूफ करें, हम लोग दोनों प्रूफ की बात करेंगे, अलजेब्रिक प्रूफ की भी और ज्योमेट्रिक प्रूफ की भी। तो देखिए अलजेब्रिक प्रूफ की सबसे पहले बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए हमें यहाँ पर एलएचएस को लेकर चलना होता है, यहाँ पर एलएचएस को लेकर चले तो यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, यानी एलएचएस हमें क्या मिल रहा है ए प्लस बी मिल रहा है इंटू ए माइनस बी मिल रहा है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर ए प्लस बी ए माइनस बी है, तो इसको क्या करेंगे, ये भी बाइनोमियल है और ये भी बाइनोमियल है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे बाइनोमियल वाले रूल से। ठीक ना, कैसे करते हैं हम लोग, इस ए का इस ए माइनस बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पर प्लस बी का इस ए माइनस बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखिए क्या मिल रहा है ए इंटू ए स्क्वायर, और यहाँ पर ए इंटू माइनस बी क्या हो जाएगा माइनस ए बी हो जाएगा, प्लस बी इंटू प्लस ए क्या हो जाएगा प्लस का बी ए हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस बी इंटू माइनस बी क्या हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक ना। अब देखिए यहाँ पर ये ए बी माइनस में और ये ए बी प्लस में, तो दोनों क्या हो जाएंगे कैंसल आउट हो जाएंगे, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मिल जाएगा, जो कि इक्वल हो जाएगा किसके, यहाँ पर आर एच एस के इक्वल हो जाएगा। और इस तरह से हम लोग क्या कह सकते हैं, यहाँ पर एल एच एस बराबर आर एच एस है, कुछ इस तरीके से हम लोग इसको प्रूव कर रहे हैं। ठीक ना। अब बात करते हैं ज्योमेट्रिक प्रूफ की। देखिए ज्योमेट्रिक प्रूफ को यहाँ पर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए ज्योमेट्रिक प्रूफ करने के लिए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक रेक्टेंगल बनाएंगे। स्क्वायर क्यों नहीं बना रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर होल स्क्वायर नहीं है। ठीक ना, इसलिए हम लोग यहाँ पर सबसे पहले एक रेक्टेंगल का फॉर्मेशन करें कुछ इस प्रकार से। और यहाँ पर रेक्टेंगल का फॉर्मेशन करते वक्त क्या ध्यान रखना है, यहाँ पर एक साइड यहाँ पर ए मान लेंगे, मतलब ये वाली साइड क्या है, ये वाली साइड ए है, और यहाँ पर ये वाला साइड क्या है, यहाँ पर ए प्लस बी है। ठीक ना, कुछ इस प्रकार से। ठीक, अब देखिए यहाँ पर जो हमने यहाँ पर किया है ना काम, वो उसको हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक, कंसीडर अ स्क्वायर, सॉरी कंसीडर अ रेक्टेंगल ए बी सी डी having the side length a plus b unit and a unit। ठीक, अब यहाँ पर ए बी सी डी हमने कंसीडर किया तो ए बी सी डी इसका नाम भी रख देंगे यहाँ पर ए बी सी और डी। अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर किसी तरह से ए प्लस बी ए माइनस बी का प्रोडक्ट लाना है। ठीक ना, और उसको इक्वल करना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसको स्प्लिट करेंगे, इस ए और बी ए प्लस बी वाली साइड को ना यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर स्प्लिट द साइड ए प्लस बी इंटू ए यूनिट्स एंड बी यूनिट्स। ठीक ना,
यानी इसको हम लोग ए यूनिट और बी यूनिट में स्प्लिट कर लेंगे कुछ इस प्रकार से। देखिए यहाँ पर मान लीजिएगा हमने यहाँ पर कुछ इस प्रकार से हम लोग को स्प्लिट कर लेना है। ये यूनिट ये क्या है, यहाँ से यहाँ तक ये ए है, और ये क्या है यहाँ से यहाँ तक ये बी है, ठीक ना। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जब इसको स्प्लिट कर लिया यहाँ पे, तो अब हम लोग इसको स्प्लिट करेंगे इस ए वाले को, और इसको भी हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे। देखिए यहाँ पर इसको स्प्लिट कुछ इस प्रकार से करेंगे, मैं इधर कर रहा हूँ सो दैट यहाँ पर स्पष्ट दिखे, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्या किए, यहाँ से यहाँ तक हमने मान लिया कि ये बी है, ठीक। तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, ये देखिए पूरा अगर ए है तो यहाँ से यहाँ तक बी है, तो ये यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, ए माइनस बी हो जाएगा, ठीक ना। यानी कुछ इस प्रकार से हम लोग स्प्लिट कर लेना, ठीक। अब जब हमने स्प्लिट कर लिया तो यहाँ पर क्या कर लेंगे, यहाँ से ऐसे एक लाइन ड्रॉ करेंगे कुछ इस प्रकार से। तो यहाँ पर देखिए ये साइड लेंथ कितना है बी, तो ये भी क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, ये भी बी हो जाएगा, और ये जब बी है तो ये भी बी हो जाएगा और ये भी बी हो जाएगा। यानी ये एक स्क्वायर मिल गया जिसका एरिया क्या हो जाएगा बी स्क्वायर, ठीक। और यहाँ पर देखिए जब ये बी है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये ए माइनस बी हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक लेंथ ए माइनस बी हो जाएगा, तो ये एक रेक्टेंगल हो जाएगा और ये भी एक क्या हो जाएगा रेक्टेंगल हो जाएगा, ठीक ना। और यहाँ पर देखिए अब हमें करना क्या है कि हमें ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी कहाँ मिल रहा है ये हमें देखना है यहाँ पे। और उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इनका नाम दे देंगे कुछ इस तरह से ई एफ जी एच और आई, ठीक ना। देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करें, यहाँ पर हम लोग इस वाले रीजन का, यहाँ पर जो दिख रहा है ना ये वाला रीजन, इसका अगर हम लोग एरिया फाइंड आउट देखिए क्या मिल रहा है। इसका एक लेंथ कितना है, यहाँ पर इसका एक लेंथ ए प्लस बी है और इसका एक लेंथ क्या है ए माइनस बी है, यानी लेंथ ए प्लस बी है और ब्रेड्थ ए माइनस बी है। यानी हम लोग इस रेक्टेंगल ए बी ई और एफ का यदि एरिया फाइंड आउट करें तो हमें क्या मिलेगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी मिल जाएगा। तो हम लोग इसी को सबसे पहले लिखेंगे, ठीक ना। यहाँ पर लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी ई एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, और लेंथ कितना है यहाँ पे, लेंथ है यहाँ पर ए प्लस बी यूनिट और ब्रेड्थ कितना है यहाँ पर ए माइनस बी यूनिट, ठीक ना। यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये मिल गया यहाँ पे एल एच एस वाला जो कि इसका एरिया है, ठीक ना। तो हमें क्या करना होगा, इस पूरे वाले जो हमने रेक्टेंगल बनाया इसमें से इसका एरिया अगर हमें फाइंड आउट करना तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे हमें यहाँ पर इस पूरे वाले एरिया में से हमें इस एरिया को क्या करना होगा, सब्ट्रैक्ट करना होगा, ठीक ना। और ये एरिया किसको कंसिस्ट कर रहा है, यहाँ पर एक स्क्वायर को और एक रेक्टेंगल को, ठीक ना। तो यहाँ पर हम लोग कुछ इस प्रकार से इसका एरिया फाइंड आउट करेंगे। देखिए कैसे लिखेंगे, यहाँ पर एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी, इस बड़े रेक्टेंगल की मैं बात करूं यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर हमने साइड क्या मान रखा था ए प्लस बी इंटू ए, तो यहाँ पे लिखेंगे लेंथ इंटू ब्रेड्थ इज इक्वल टू, अब लेंथ कितना है बड़े वाले के लिए, यहाँ पर ए प्लस बी है और ब्रेड्थ कितना है ए है, तो यहाँ पर ए लिख देंगे, ठीक। और इसको सिंप्लीफाई करो तो देखिए क्या मिल रहा है, ए स्क्वायर प्लस ए बी मिल जा रहा है, ए इंटू ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर और ए इंटू बी इज इक्वल टू ए बी, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हमें किसका एरिया घटाना है, यहाँ पर इसका एरिया हमें घटाना है। पूरा एरिया है ये किसको कंसिस्ट कर रहा है, यहाँ पर ये कंसिस्ट कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए ये कंसिस्ट कर रहे हैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल को और एक स्क्वायर को। या तो आप ऐसे कर लीजिए या फिर क्या करिए आप यहाँ पर डायरेक्ट इस रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट कर लीजिए, ठीक ना। और इस रेक्टेंगल के लिए ब्रेड्थ क्या हो जाएगा बी और लेंथ क्या हो जाएगा ए प्लस बी, ठीक ना। तो यहाँ पर लिख लीजिए, यहाँ पर एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल, रेक्टेंगल कौन से किसकी मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, एफ डी ई सी, ठीक ना, ई एफ डी और सी की, ठीक, ई एफ डी सी, ठीक। और ये क्या आ जाएगा, एल इंटू बी आ जाएगा, और एल क्या है ए प्लस बी लिखेंगे, और बी क्या है यहाँ पे, बी है यहाँ पर ब्रेड्थ, मतलब यहाँ पर बी ही है तो यहाँ पर बी लिख देंगे, और इसको सिंप्लीफाई करें तो क्या मिलेगा, ए बी और यहाँ पर प्लस बी स्क्वायर मिल जाएगा, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इस बड़े वाले एरिया में से जो कि यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस ए बी है, इस छोटे वाले का एरिया घटा देंगे तो ये वाला एरिया हमें ऑटोमेटिक मिल जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे एरिया ऑफ ए बी ई एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी, यानी बड़े वाले रेक्टेंगल का एरिया में से क्या घटाना है हमें, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ई एफ डी और सी,
ठीक ना, EFDC का एरिया हम लोग सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। आप चाहें तो यहाँ पर इन दोनों को अलग अलग एरिया निकाल के जोड़ भी सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक ना, देखिए यहाँ पर एरिया ऑफ ABEF क्या है, एरिया ऑफ ABEF A प्लस बी मल्टीप्लाई A माइनस बी है, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD हमने क्या निकाल रखा है, A स्क्वायर प्लस AB, A स्क्वायर प्लस AB लिखेंगे यहाँ पर माइनस एरिया ऑफ रेक्टेंगल EFDC क्या निकाल रखा है हमें, AB प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ पर AB प्लस बी स्क्वायर यहाँ पे कर देंगे। ठीक ना, यहाँ पर तो इसको सेम रखेंगे क्योंकि हमें ये चाहिए। ठीक ना, तो यहाँ पे A प्लस बी इंटू A माइनस बी रखेंगे इज इक्वल टू देखिए A स्क्वायर प्लस AB करेंगे, और यहाँ पर देखिए माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों के साथ, यार माइनस AB हो जाएगा और ये माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब देखिए प्लस AB और माइनस AB क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट हो जाएंगे, तो हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा, A प्लस बी इंटू A माइनस बी इज इक्वल टू मिल जाएगा A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक ना, और कुछ इस तरीके से हम लोग यहाँ पर जो आइडेंटिटी थर्ड था ना वो प्रूफ होता है। ठीक, तो आई होप आपको ये अलजेब्रिक प्रूफ और ये ज्योमेट्रिक प्रूफ दोनों समझ में आए होंगे। अब बात करते हैं यहाँ पर हम लोग कुछ क्वेश्चन के इस आइडेंटिटी के बेस पे। देखिए अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पर एग्जाम्पल बेस्ड ऑन आइडेंटिटी A प्लस बी इंटू A माइनस बी इक्वल टू A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के ऊपर। ठीक ना, देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, 8.3 मल्टीप्लाई 7.7 है। अब हम लोग कैसे करेंगे इसको, देखिए जब भी आपको यहाँ पर दो नंबर प्रोडक्ट में दिए गए हों तो वहां पर आपको इस आइडेंटिटी के अलावा कुछ भी अलग नहीं सोचना है। ठीक ना, और यहाँ पर आपको करना क्या है, देखिए यहाँ पर भी दो नंबर मल्टीप्लीकेशन में है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर इसको A प्लस बी के टर्म में लिखिए, इसको A माइनस बी के टर्म में किसी तरह करके लिख दीजिए। ठीक ना, अब यहाँ पर देखिए कि क्या कोई ऐसा नंबर है जिसके यहाँ पर जिसमें से हम लोग कोई नंबर जोड़े तो एक नंबर मिल जाए और कोई नंबर घटाए तो एक नंबर मिल जाए। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर A की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इन दोनों को जोड़ देंगे। ठीक ना, या फिर यहाँ पर ये क्वेश्चन की बात कर रहे थे तो यहाँ पर इसको भी सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसको कर रहे थे, देखिए यहाँ पर 14 प्लस 26 करेंगे अपॉन में 2 कर देंगे, तो देखिए क्या मिल रहा है, यहाँ पर 26 प्लस 4 30, 30 प्लस 10 40, 40 अपॉन में 2 क्या मिल रहा है 20, यानी हमें वो मीन नंबर मिल चुका है जिसके इर्द गिर्द ये दोनों नंबर घूमेंगे। ठीक ना, देखिए ये 20 से कितना छोटा है 6, तो यहाँ लिखेंगे 20 माइनस 6, और ये 20 से कितना बड़ा है 6, तो यहाँ लिख देंगे 20 प्लस 6। आप यहाँ पर देख रहे हैं अगर मैं A को 20 मान लो तो B बराबर क्या मिल रहा है, यहाँ पे 6 मिल जा रहा है, और यहाँ पर A प्लस बी A माइनस बी वाला यहाँ पर फॉर्मूला बन रहा है। ठीक ना, तो देखिए क्या करेंगे हम लोग, जब A प्लस बी A माइनस बी बन गया तो यहाँ पर इसके लिए हम लोग क्या जानते हैं, A प्लस बी इंटू A माइनस बी क्या होता है, A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। यानी अगर हम लोग यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला लगाए A माइनस बी इंटू A प्लस बी इज इक्वल टू A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा, A का स्क्वायर करें तो यहाँ पर 20 का स्क्वायर मिलेगा, और यहाँ पर B का स्क्वायर करें माइनस करके तो यहाँ पर 6 का स्क्वायर मिलेगा, और 20 का स्क्वायर क्या होता है 400, और 6 का स्क्वायर क्या होता है 36, तो माइनस 36 करेंगे तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा, देखिए यहाँ पर 10 में से 6 गया 4, और यहाँ पर 9 में से 3 गया क्या मिल जाएगा 6, और यहाँ पर 364 मिल रहा है। कुछ इस प्रकार से हमें आंसर मिल जाएगा। ठीक है ना, इस वाले क्वेश्चन का। ठीक, अब बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 की। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में भी क्या है, हमें A फाइंड आउट करना है, तो A बराबर कैसे फाइंड आउट होगा, यहाँ पे 8.3 और यहाँ पर प्लस करिए 7.7 को, यहाँ पर क्या मिल जाएगा, देखिए 8 प्लस 7 15, 15 प्लस 1 16, यानी 16 अपॉन में 2 मिल जाएगा। ठीक ना, इसको अपॉन में 2 भी करना है आपको, तो देखिए क्या मिल रहा है 8.0 मिल रहा है। अब देखिए ये जो 8.0 मिला है इससे ये 3 ज्यादा है, तो लिख सकते हैं 8 प्लस 0.3 और मल्टीप्लाई 8 माइनस 0.3 लिख सकते हैं। ठीक, अब हमें A और B मिल गया, A का काम कौन कर रहा है 8 कर रहा है, तो B का काम कौन कर रहा है 0.3, यहाँ पर A स्क्वायर में B स्क्वायर करेंगे, देखिए 8 का स्क्वायर करिए और माइनस 0.3 का स्क्वायर कर दीजिए। ठीक, अब देखिए यहाँ पर 8 का स्क्वायर करें तो क्या मिलेगा 64, और यहाँ पर माइनस करें 0.3 का स्क्वायर करते क्या मिलेगा 0.09 मिल जाएगा। देखिए कैसे 0.3 को लिख सकते हैं 3/10, और 3/10 का स्क्वायर कर देखिए क्या मिला 3 का स्क्वायर 9, 10 का स्क्वायर 100, यहाँ पर 0.09 आ जाएगा। अब इसको सब्ट्रैक्ट करें 64 में से तो क्या मिलेगा, देखिए 64.00 में से 0.09 को सब्ट्रैक्ट करें तो क्या मिल रहा है 10 में से 9 गया 1, और यहाँ पर 9, और यहाँ पर क्या मिल जाएगा 63। ठीक ना, तो यहाँ पर 63.91 मिल रहा है, और यही क्या है यही आंसर है, यानी इन दोनों का प्रोडक्ट बेसिकली यही है। ठीक ना, आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे कैसे हम लोग यहाँ पर कोई भी मल्टीप्लिकेशन को A प्लस बी और A माइनस बी के फॉर्म में लाते हैं, और आपको हमेशा A निकालने के लिए इसी फॉर्मूले का यूज करना है, इससे आप इजिली A फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक ना, अब बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, विच वन इज ग्रेटर, हमें बताना है
इन दोनों एक्सप्रेशन में से अरिथमेटिक एक्सप्रेशन ये कौन बड़ा है, ठीक ना। फाइंड आउट विदाउट फुली कंप्यूटिंग द प्रोडक्ट, यानी हमें यहाँ पर प्रोडक्ट फाइंड आउट नहीं करना है, हमें बिना प्रोडक्ट फाइंड आउट किए हमें बताना कि इन दोनों में से कौन बड़ा है। तो देखिए क्या करेंगे हम लोग इसके लिए, देखिए इसके लिए हमें करना है क्या है, यहाँ पे देखिए 25 मल्टीप्लाई 75 है, तो हम लोग क्या करेंगे सबसे पहले ए फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि हमने क्या बताया था अभी दो प्रोडक्ट जब भी हमें करना है तो हम लोग क्या करना होगा, ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करना होगा। देखिए यहाँ पर ए फाइंड आउट करते, ए बराबर कैसे मिलेगा, 25 प्लस 75 करेंगे अपॉन में 2 कर देंगे, तो देखिए क्या मिला यहाँ पे 25 प्लस 75 100 हो जाएगा, और 100 अपॉन 2 कर तो क्या मिलेगा 50 मिल जाएगा, ठीक ना। और यहाँ पर देखिए जब 50 मिल गया तो देखिए 50 से 25 कितना कम है, 25 कम है, तो यहाँ पर लिखेंगे 50 माइनस 25, ठीक, मल्टीप्लाई, यहाँ पर ये 50 से कितना ज्यादा है 25 ज्यादा है, तो यहाँ लिख देंगे 50 प्लस 25 कर देंगे, ठीक ना। तो यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर ए भी हमें मिल गया और बी भी हमें 25 मिल गया, ठीक ना। तो यहाँ पर इसको अगर हम लोग यहाँ पर सॉल्व करें तो क्या मिलेगा, देखिए ए माइनस बी है, ए प्लस बी है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं, तो 50 का स्क्वायर माइनस क्या कर देंगे यहाँ पर 25 का स्क्वायर कर देंगे, यहाँ से तो हमें ये मिल रहा है। अब दूसरे की बात करते हैं, देखिए यहाँ पर 26 और 74 मल्टीप्लीकेशन में, तो यहाँ भी अगर ए फाइंड आउट करें तो क्या करेंगे हम लोग 26 प्लस 74 करेंगे अपॉन में 2 करेंगे, अब इन दोनों को ऐड करते क्या मिला 100 और अपॉन में 2 करते क्या मिलेगा 50 मिल जाएगा, यानी यहाँ पर भी देख रहे हैं कि ये 50 से कितना कम है, ये 50 से कम है बेसिकली 24, 26 जो है 50 से 24 कम है, तो लिख सकते हैं ना यहाँ पर 50 माइनस 24, 26 को लिख सकते हैं मल्टीप्लाई, अब ये 74 50 से कितना ज्यादा 24 ज्यादा है, तो लिख सकते हैं 50 प्लस 24, ठीक ना। मैंने यहाँ पर दिए एक्सप्रेशन को कुछ इस प्रकार से लिख दिया है। अब यहाँ पर देख रहे हैं ए माइनस बी बन रहा है और यहाँ पर ए प्लस बी बन रहा है, तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो देखिए यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करते क्या मिला 50 स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर करेंगे। अब यहाँ पर आप क्या नोटिस कर रहे हैं, देखिए यहाँ पर 50 स्क्वायर में से 25 का स्क्वायर घटाया जा रहा है और यहाँ पर 50 स्क्वायर में से 24 का स्क्वायर घटाया जा रहा है, यानी एक ही नंबर में से यहाँ पर 25 का स्क्वायर घटाया जा रहा है, यहाँ पर 24 का स्क्वायर घटाया जा रहा है, तो बताइए कौन बड़ा होगा, यहाँ पर कौन ग्रेटर होगा ये बताना है आपको। तो देखिए जिसमें से कम घटाएंगे वही तो ग्रेटर होगा, यानी यहाँ पर 26 मल्टीप्लाई 74 जो है ना ये ग्रेटर हो जाएगा किससे 25 मल्टीप्लाई 75 से। कैसे, देखिए यहाँ पर 50 में से 24 ही घट रहा है और यहाँ पर 50 में से 25 घट रहा है, यानी ये वाला नंबर हमें छोटा मिलेगा और ये नंबर हमें बड़ा मिल जाएगा, ठीक ना। तो ये बड़ा होगा तो यानी इसका करस्पॉन्डिंग एक्सप्रेशन क्या है 26 मल्टीप्लाई 74, तो ये बड़ा हो जाएगा इससे, ठीक। तो बिना हम लोग कंप्यूट किए, बिना हम लोग कैलकुलेट किए तो हम लोग कुछ इस प्रकार से बता सकते हैं, ठीक ना। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम लोग बात करेंगे यहाँ पर एक्सरसाइज 7C के कंप्लीट सॉल्यूशन की, ठीक ना। और हम लोग उसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पर कुछ और एग्जांपल क्वेश्चन रह गए थे जो कि मिसलिनियस टाइप के क्वेश्चन थे, तो मैं आपको यहाँ पर एक्सरसाइज के हेल्प से उन सभी क्वेश्चन को समझा दूंगा, ठीक। तो बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।